गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आ चुके हैं आप लोग के बीच रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम कैलेंडर है। अब इसके बारे में सारी जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं और एक एक करके एक एक टाइप को कैसे बनाना है वो आप देखिए। कैलेंडर में आपको मूल रूप से ये जो है रेलवे, एसएससी और दरोगा ये सब टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन बैंकिंग में भी आपके रहेंगे। तो इसमें देखिए किस तरीके से कैलेंडर पे कब्जा किया जाए, ठीक है। जबकि आप लोग को पता होगा कैलेंडर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत टफ लगते हैं, लेकिन उसको भी हम कैसे हल्के से बनाया जा सके। तो अभी हम देखते हैं इसमें कैलेंडर में सबसे पहला काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम देखिए, इसमें दो तरह के ईयर होते हैं, दो तरह के वर्ष होते हैं। एक होते हैं लीप वर्ष और दूसरा होता है साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ष जिसमें 4 से भागा दे और वह पूर्णतः विभक्त हो जाए तो लीप वर्ष कहलाते हैं। 4 से भागा दे और वह पूर्णतः विभक्त हो जाए तो लीप वर्ष कहलाते हैं। लेकिन इसमें शताब्दी वर्ष को छोड़ के, क्योंकि जब शताब्दी वर्ष होगा तो उसमें 4 के बदले 400 से भागा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से लीप वर्ष हो गया ऐसे वर्ष जिसमें 4 से भागा दे और पूर्णतः विभक्त हो जाए, लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है। लेकिन शताब्दी वर्ष में 4 के बदले 400 से भागा देंगे, लीप वर्ष हो गया। अब यहाँ पे आपको साधारण वर्ष किसे कहेंगे? ऐसे वर्ष जिसमें 4 से भागा दे और पूर्णतः विभक्त नहीं हो तो वह साधारण वर्ष कहलाएगा। इसका भी हम एग्जाम्पल दिखाएंगे। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है। जैसे देखिए 1940 ये आपका साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो ये आपका लीप वर्ष है। इसमें 4 से भागा देंगे तो पूरी कट जाएगा। 4 चौके 16, 3 आया 34, 4 8 32, 2 आएगा 0, 4 5 20। ये आपका कट गया है और ये आपका साधारण वर्ष लीप वर्ष हो गया। तो ये आपका लीप वर्ष हो गया। अब यहाँ पे यदि दूसरा एग्जाम्पल दे लीप वर्ष का तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2008। ये 4 5 20 खत्म, अब 0 आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, फिर 8, 4 दूना 8। तो ये आपका लीप वर्ष हो गया। अब यहाँ पे लीप वर्ष का एक ही कहने का तात्पर्य हुआ ऐसे वर्ष जिसमें 4 से भागा दे और वह पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए 1940 है, यहाँ पे 2008 है, तो क्या हमको 1940 में भागा देना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए 1940 में भागा देने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अंतिम के 2 अंक अर्थात 40 में भागा देंगे 4 से और 40 में 4 से भागा देंगे, 10 बार में ये कट जाएगा, तब ये लीप वर्ष होगा। यानी कहने का मतलब है पहले 1900 रहे, 1800 रहे, 2000 रहे, 2500 रहे, तो पहले वाले अंक में नहीं देना है। सिर्फ हमको इकाई और दहाई से जो बनी हुई संख्या है उसमें 4 से भागा देंगे और तब जाके यदि ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो ये आप मान लेंगे ये 1940 भी पूर्णतः विभक्त होगी। अब जैसे कहने का मतलब यदि आपको ये दे दिया जाए 2000, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ अंतिम वाले में हमको भागा देना है और 4 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि अंत का इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए या अंत में डबल 0 का प्रयोग हो जाए तो वह मेरा 4 से विभक्त होगा। और ऐसी स्थिति में जब 4 से विभक्त होगा तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। कभी कभी प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे कहते हैं 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष होते हैं, जबकि 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष नहीं होते हैं, 100 वर्षों में सिर्फ 24 लीप वर्ष होते हैं। तो इस तरीके से हमको ये पता करना होगा कि एक लीप वर्ष कहाँ कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम लीप वर्ष के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए 1 से लेकर 100 तक आप लिखते हैं, 100 तक जब लिखेंगे तो इसमें आपका लीप वर्ष जो आएगा 4 आएगा,
8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, 32 आएगा, 36 आएगा, 40 आएगा, 44 आएगा, 48 आएगा, 52 आएगा, 56 आएगा, 60 आएगा, 64 आएगा, 68 आएगा, 72 आएगा, 76 आएगा, 80 आएगा, 84 आएगा, 88 आएगा, 92 आएगा, 96 आएगा और 100। ये मेरा लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये होना चाहिए अंत में डबल जीरो है, ये 4 से विभक्त हो जाएगा, तो ये इसको हमको लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपको बताया है कि यदि सेंचुरी ईयर हो यानी शताब्दी वर्ष हो तो यहाँ पे 4 के बदले 400 से भागा देंगे, और जब 400 से भागा देंगे तो 0.25 आ जाएगा। और कभी भी लीप वर्ष पॉइंट में नहीं होता है। जब भी लीप वर्ष होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कभी भी 1.5, 2, 1.5, 2.5, 3.5, 3.25 लीप वर्ष संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो मेरा सीधा हम कर देंगे 100/25, 100/4 और ये 25 आ जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि लास्ट में जो मेरा 100 आया है ये 4 से भागा नहीं देना पड़ेगा हमको 4 के बदले 400 से भागा देंगे, और जब 400 से भागा देंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। इस तरीके से मेरा ये लीप वर्ष नहीं होगा। अब लीप वर्ष कौन कौन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? तो कभी भी नहीं बताएंगे 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष होते हैं। जब भी बताना है तो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होता है। कभी भी बताना है जो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा जो 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 200 वर्षों में आपका लीप वर्षों की संख्या हो जाएगा 24 × 2 = 48। 300 वर्षों में लीप वर्ष, 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 × 2 = 48, और 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 × 3 = 72, और 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 × 4 + 1 = 97। अब यहाँ पे बात आएगी जो +1 क्यों किए? क्योंकि देखिए +1 इसलिए किए क्योंकि 400 वर्ष जो है ये लास्ट में, इसमें यदि हम 400 से भागा देंगे तो ये मेरा एक बार में कट जाएगा, और वही एक यहाँ पे जोड़े हैं। इस तरीके से 400 वर्षों में कुल लीप वर्षों की संख्या 97 होगी। यहाँ पे वैसे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कैलेंडर जिसको कैलेंडर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और हम एक बेसिक से क्वेश्चन धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जो लोगों को कुछ मालूम होगा वो लोग कृपया करके थोड़ा टाइम वेट करेंगे, और ठीक बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यदि एक भी क्वेश्चन छूट गया तो बताइएगा जो कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, और ऐसा कभी हम लोग होने नहीं देंगे। अब यहाँ बात करते हैं, इसमें हम लीप वर्ष तो निकाल लिए। अब आपका क्वेश्चन आता है जो 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होते हैं? कितने साधारण वर्ष होते हैं? तो यहाँ पे आप बताएंगे जो 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, वर्ष को हम दो तरीके से बांटे हैं, पहला लीप वर्ष और दूसरा साधारण वर्ष। पहला लीप वर्ष और दूसरा साधारण वर्ष। तो यहाँ पे देखेंगे जब हमको 100 वर्षों में दो तरीके के वर्ष होंगे, एक लीप वर्ष और साधारण वर्ष, तो इसका तात्पर्य हुआ जो लीप वर्ष प्लस साधारण वर्ष
इक्वल टू 100 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही आ रहा है 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष को जोड़ देंगे तो वो कंप्लीट 100 आना चाहिए। और अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं जो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो ये होगा आपका 24। तो यहाँ पे 24 और साधारण वर्ष नहीं मालूम है तो x इक्वल टू 100, इसीलिए x इक्वल टू 100 माइनस 24 इक्वल टू 76। अब यहाँ पे आपका जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तो वो खत्म हो चुका होगा कि हमको 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो पता चल गया कि 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ष दो ही तरीके का होता है, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। तो दोनों का जोड़ के हमको 100 आया और लीप वर्ष मुझे मालूम था 24 प्लस x इक्वल टू 100, इसीलिए x बराबर 100 माइनस 24 इक्वल टू 76। अब यहाँ पे आपका 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होते हैं तो 76 हो जाएंगे। अब आपको पूछा जाएगा 200 वर्षों में कितने साधारण वर्ष, तो 200 वर्षों में 76 गुना 2 बराबर 6 गुना 2 12 के 2 बच गया 1, 7 दूना 14 1 15 के 5 बच गया 1, यानी 200 वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या 152 होगा। उसी तरीके से 300 वर्षों में पूछा जाए तो 76 गुना 3 करेंगे, 6 गुना 3 18 का 8 बच गया 1, 7 21 1 22 के 2 बच गया 2। और यदि 400 वर्षों में पूछा जाएगा तो आप सीधा करेंगे, यहाँ पे 76 गुना 4 और माइनस 1 कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 6 गुना 4 24 के 4 बच गया 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 बच गया 3, 304 माइनस 1 बराबर 303, यानी आपको 400 वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या 303 हो गई। तो इस तरीके से आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा एक एक करके हम सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अब ये लीप वर्ष से संबंधित प्रश्न आ गए और लीप वर्ष होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जरा आप सुन ले, क्योंकि लीप वर्ष का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ पड़ता है फरवरी महीने में, जो कि 28 के बदले 29 हो जाता है। तो अब यहाँ पे लीप वर्ष से प्रभाव कहाँ पड़ता है तो वो पड़ता है फरवरी महीने पे, और फरवरी महीने में लीप वर्ष का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है तो वो जो 28 दिन का होता है और लीप वर्ष होने के कारण वो 29 दिन का हो जाता है। तो इसलिए यदि कोई पूछे कि लीप वर्ष का प्रभाव किस महीने पे पड़ता है तो मेरा आंसर आएगा फरवरी महीने, और कोई पूछे क्या प्रभाव पड़ता है तो ये बताएंगे 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। तो इस तरीके से लीप वर्ष के लिए और हम आपको आगे कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब आप देखिए साधारण वर्ष में क्या होता है। साधारण वर्ष का मतलब हो गया ऐसे वर्ष, साधारण वर्ष का मतलब हो गया ऐसे वर्ष जिसमें हम 4 से भागा दें और वह पूरी ना कटे तो साधारण वर्ष कहते हैं। पूरी कटने का तात्पर्य हुआ जो पॉइंट में आ गया तो समझ लीजिए साधारण वर्ष हो गया, और पॉइंट में नहीं आता है और पूरी कट जाता है तो समझिए लीप वर्ष होगा। अब जैसे एग्जाम्पल है 1981, इसको हम 4 से काटेंगे, 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, देखिए 4 चौके 16, 4 बार में कटेगा ये हो गया 16 और कितना बच गया 3 बच गया, 8 आ गया, 4 नमा 36 आ गया, 2 आ गया 21, 4 पंचे 20 आ गया, और ये आपका 1 बच गया है। अब यहाँ पे 1 बचने के कारण ही ये मेरा साधारण वर्ष कहलाया, जबकि यहाँ पे 1 नहीं बचता अर्थात 1980 होता तो वो लीप वर्ष कहलाता। जैसे देखिए 2005, ये आपका 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 हो गया, 0 आया, भागा नहीं देंगे 0 दे दीजिए, फिर 5 उतारिए, 4 का 4 आ गया तो 1 बच गया। 1 होने के कारण ये जो बच गया है इसलिए ये मेरा साधारण वर्ष कहलाया। अब यहाँ पे देखिए आप अंत के दोनों अंक में भी भाग देंगे तो आपका वही बचेगा, 1 आ गया यहाँ पे, यही मेरा साधारण वर्ष कहलाया। यहाँ पे 05 लेंगे, इसमें भी 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, यही आपका साधारण वर्ष कहलाया। तो आपको समझ में आ गया होगा जो साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जिसमें 4 से भागा दे और पूरी नहीं कटे वो साधारण वर्ष कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख चुके हैं 1981 ले लिए हैं, 2005 ले लिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए।
अब यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा कन्फ्यूजन आप लोग को दूर हो गया होगा। तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ये साधारण वर्ष है? 1700 साधारण वर्ष है? तो यहाँ पे आप कहेंगे जी हाँ, ये 1700 जो है ये साधारण वर्ष है। क्यों साधारण वर्ष है? क्योंकि 1700 का प्रयोग किया है, अर्थात ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष है तो इसमें 4 से भागा नहीं देंगे। किसके भागा देंगे? इसमें 400 से भागा देंगे, और 400 से भागा देंगे तो 4 बार में ये कटेगा और 1600 होगा, और 100 बच गया। इसीलिए ये मेरा क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चों को पूछा जाता है 1500, 1600, 1700 और 1800 निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष है, या निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो अब यहाँ पे यदि लीप वर्ष का पूछा है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, तो बच्चे जो इनको ये पता है कि 4 से भागा देंगे और पूरी पूरी कट जाए तो लीप वर्ष कहलाता है, तो वो बच्चे कहते हैं कि इसमें तो सभी लीप वर्ष हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको ए रहेगा, ऑप्शन में बी रहेगा, ऑप्शन में सी रहेगा और ऑप्शन में डी रहेगा। तो आपको जब ए बी सी डी में ऑप्शन देना है तो आप ऑल का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से बच्चा कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन जिन किन्हीं बच्चों को ये पता होगा कि शताब्दी वर्ष हो तो 4 से भागा नहीं देंगे, किससे भागा देंगे? 400 से भागा देंगे, तो वो बच्चों कहेंगे इसमें लीप वर्ष जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ 1600 है। यहाँ पे ये सब साधारण वर्ष कहलाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो गया 1600 ईस्वी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान से इसको बारीकी से समझ लेना है जो किस तरीके के क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है और हमको क्या बताना है। ऐसा नहीं जो मन आया वो बता दिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अब यहाँ पे साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको आगे देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम एक क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 जनवरी 1980 रविवार हो तो 31 दिसंबर 1980 कौन सा दिन होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1980 का पहला जनवरी लिया है, यानी 1 जनवरी 1980 से यह स्टार्ट किया है और 31 दिसंबर 1980 के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1980 तक कुल दिनों की संख्या बराबर। अब आपको पता होगा 1980 ईस्वी जो है, 1980 ईस्वी जो है यह एक आपको लीप वर्ष है, क्योंकि 80 में 4 से भागा देंगे सीधा सीधा कट जाएगा 20 बार में। और जब ये लीप वर्ष है तो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1980 तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 1980 ईस्वी में कुल दिन पहले बताएंगे कितना होगा। तो 1980 जब लीप वर्ष है तो कुल दिनों की संख्या 366 होगा। 1980 जब लीप वर्ष है तो कुल दिनों की संख्या 366 होगा, 1 जनवरी से लेकर 1980 के और 31 दिसंबर 1980 तक कुल दिनों की संख्या 366 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी के बारे में आपको दिया गया है जो रविवार है, तो एक दिन घटा दीजिए, यानी जितने तारीख तक रहता, यदि 2 जनवरी तक दिया रहता तो 2 दिन घटा देते, यानी 3 जनवरी से स्टार्ट करता तो 3 दिन घटा देते, और 4 जनवरी से लिखता तो 4 दिन घटा देते। इसलिए 1 जनवरी के बारे में आपको दिया गया है तो 1 दिन घटाएंगे, और ये टोटल कितना हो गया? 365 हो गया। अब आपको पता होगा जो सप्ताह में कुल 7 ही दिन होते हैं, तो अब यहाँ पे 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 पचे 35 हो गया, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूना 14 हो गया और 1 बचा। अब यहाँ जो 1 बचा इस रविवार में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पे रविवार में जब 1 जोड़ेंगे यानी 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो गया सोमवार।
ये आपका क्या हो गया, सोमवार। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी 80 रविवार तो 31 दिसंबर 1980 कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है याद करने योग्य आपको हम बता देते हैं, उसे आप याद कर लेंगे। जो किसी भी लीप वर्ष में ये 1980 दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी लीप वर्ष में अब क्या याद करेंगे, सो देखिए किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ रविवार था तो यहाँ सोमवार हो गया। क्या याद करेंगे, जो किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में 1 दिन की वृद्धि होती है, और इसको इस तरीके से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। जो किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में 1 दिन की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे आते हैं 1 जनवरी 1981 कौन सा दिन था, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप आए थे 31 दिसंबर 1980 तक तो कुल दिनों की संख्या 366 हुआ था, और अभी आप जा रहे हैं 1 जनवरी 1981 में तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 365 + 1 बराबर 366 हो गया। अब इसमें आप 7 से भागा देंगे, 7 × 5 = 35, 1 और 6, 7 × 2 = 14, 2, तो 2 जब बच गया तो आप यहाँ रविवार में +2 करेंगे, और रविवार में +2 करेंगे तो ये सोमवार और मंगलवार हो जाएगा। और जब मंगलवार हो जाएगा तो आप इसको पॉइंट बना सकते हैं, जो किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे रविवार था, 2 बढ़ाए तो 1 बढ़ाएंगे सोमवार, दूसरा बढ़ाएंगे मंगलवार होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। 1 जनवरी 1981 कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार। अब इसके बाद हम आगे और क्वेश्चन देख रहे हैं।